मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस ये ऐलान किया है वफाकी वजीर NHA और ये जो मवासलात हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उनको आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से उन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग मिली। सेकेंडली, मोटरवेज पर ओवर चार्जिंग पड़े, उन्होंने फैंसी नोयत के रैक्स बना रखे हैं और उनकर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो पाकिस्तान की किसी भी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर पे नहीं मिलेंगे। और जब काउंटर पे जाते हैं तो पता चलता है ये तो बिस्किट का पैक ही 600 रुपए का है। अब उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने क्या फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के हवाले से है। ये ऐलान किया है वफाकी वजीर NHA और ये जो मवासलात हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उनको आइडिया कहाँ से आया और कहाँ से उन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग मिली जो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान की मोटरवेज पे भी होना चाहिए, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पे बहुत सारे हादसा होते हैं। सेकेंडली, मोटरवेज पर आप ट्रैवल करते हैं तो आपका एक एक्सपीरियंस हुआ होगा कि ओवर चार्जिंग और जो गैर मुल्की मसनूआत वहाँ पे मिलती हैं, मतलब बिस्किट भी आपको पाकिस्तानी कम और गैर मुल्की ईरानी पता नहीं अफ़गानी कहाँ के आए हुए तरह तरह के नाम वाले मिलते हैं और उनकी प्राइस जो है मुकामी बिस्किट से वो 10 गुना ज़्यादा होती है। अब उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया, सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले जनाब, ततारिस्तान काजान फोरम में अब्दुल अलीम खान साहब गए हुए थे। दुनिया भर से लोग वहाँ पे उस फोरम के अंदर आए हुए थे। अब्दुल अलीम खान साहब ने भी वहाँ पे जब देखा कि जो वहाँ की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो मोटरवेज हाईवेज़ हैं, उनके ऊपर गॉड फॉरबिड अगर कोई हादसा हो जाता है तो फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब ऐसे पैसेंजर के लिए जो नॉर्मल इंजर्ड हैं वो तो डेफिनेटली एम्बुलेंसेज के ज़रिए जाएंगे, लेकिन ऐसा पैसेंजर जिसको ज़्यादा ज़ख्म आए हैं, जो सीरियसली इंजर्ड है, तो उसको किसी बड़े हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस के ज़रिए जाना टाइम कंज्यूम होगा, ज़ाया होगा, शायद उसकी जान उस टाइम तक वो सर्वाइव कर पाए ना कर पाए। तो ये वहाँ उनको जब ब्रीफिंग दी कि उन्होंने सारी चीज़ें देखी जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही, तो वहाँ से उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने ऐलान किया जी पाकिस्तान की जो मोटरवेज़ हैं, पाकिस्तान की जो हाईवेज़ हैं, यहाँ पे जनाब एयर एम्बुलेंस सर्विस NHA शुरू करने जा रहा है। तो अब पाकिस्तान के किसी भी मोटरवे पे या हाईवे पे हादसा होगा तो वहाँ पे एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है फौरी तौर पे वो तलब की जाएगी। अब ये मामला कब तक होगा इसके बारे में भी हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि अभी सिर्फ एक आइडिया, वो भी एक फोरम के दौरान उन्होंने वहाँ से देखा तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। पाकिस्तान में भी एक बड़ी मोटरवेज का जाल मौजूद है, लोग सफ़र करते हैं, आए रोज़ वहाँ भी हादसा होते हैं, ख़ुसूसन गर्मियों में टेम्परेचर हाई होने की वजह से टायर ब्रस्ट हो जाना, इस तरह की चीज़ें, बसेस का उल्ट जाना, ये बहुत सारी इस तरह के वाक़यात आप देखते हैं, आग लग जाना, ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हमारे यहाँ बन चुकी हैं। लेकिन जब एम्बुलेंसेज पहुँचती हैं, जो क्रिटिकल जो लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा इंजरीज होती हैं, उनको पहुँचाना एक मसला बन जाता है, तो उनके लिए ये इस्तेमाल होगी। बाकी जो नॉर्मल जो ज़ख्मी होंगे वो डेफिनेटली जो मुकामी DHQs या करीबी तरीन जो ज़िला होगा उसकी एम्बुलेंसेज वगैरह उनको ट्रीट वगैरह करेंगे। साथ में जनाब एक शिकवा है, इसको मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ वीडियोस बनाते हुए। इसके ऊपर मैंने एक सबसे पहली वीडियो देखी तलत हुसैन साहब जो नामवर एंकर हैं, उनकी एक मैंने वीडियो देखी थी। फिर जनाब एक मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, आए रोज़ मुल्तान लाहौर आना जाना रहता है, मुल्तान घर है तो आते जाते रहते हैं जनाब, रुकते हैं भेरा, फिर आगे सियाल और फिर आगे अगली मोटरवे पे जो M4 है। तो वहाँ एक चीज़ जो एक आम ऑब्जर्वेशन है, वो जो रैक्स लगे हुए हैं बड़े, उन्होंने फैंसी नोयत के रैक्स बना रखे हैं, बड़े अच्छे उन्होंने स्टोर बना रखे हैं और उनकर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वेफर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चिप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात हैं, वो पाकिस्तान की किसी भी आपको डिपार्टमेंटल स्टोर पर नहीं मिलेंगे। और आप इस्लामाबाद घूम लें, आप लाहौर पूरा घूम लें, अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो मुझे आगे बताइएगा। वो सिर्फ आपको मिलेगी मोटरवे के ऊपर जो रेस्ट एरिया बना हुआ है, जो वहाँ पे जनाब सर्विस एरिया बना हुआ है, वहाँ पे जो स्टोर बने हुए हैं वहाँ पे अगर उनको देखें उसके ऊपर अरेबिक लिखी होगी, ज़्यादा देखें तो फ़ारसी लिखी होगी। तो बेशतर जो वो प्रोडक्ट हैं वो ईरानी हैं, जो नॉन कस्टम पेड इलीगल वे से आती हैं, तो उनको वहाँ पर बेचा जाता है। एक आम बिस्किट का जो रैक जो पाकिस्तानी बिस्किट है, गाला है, तक है, और किसकी पब्लिसिटी करनी है जनाब बता दें, सुपर है, ये आपको नज़र आएंगे। पीछे कहीं करके उन्होंने छुपा के रखे होंगे, सामने सामने कौन से पड़े होंगे, वही सारे इंपॉर्टेंट जो गैर मुल्की मसनूआत, जो गैर मुल्की जो बिस्किट्स हैं वो सारे रखे होंगे। एक आम पैसेंजर, एक आम ट्रैवलर जो बस के अंदर कम्यूट कर रहा है या गाड़ी में भी कम्यूट कर रहा है, अब उन बच्चे जाते हैं वो देखते सामने सामने जनाब पड़ी है, वो उठा लेते हैं। जब काउंटर पर जाते हैं तो पता चलता है ये तो बिस्किट का पैक ही 600 रुपये का है, और फादर सोच रहा होगा या मदर सोच रही होगी कि ये तो 60 रुपये का होगा। चलें आम मार्केट में लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में वो मिलता होगा आम शॉप से 40 रुपये का, 50 रुपये का, मोटर पे 10 रुपये महंगा मिल जाएगा, 20 रुपये मिल जाएगा। लेकिन 600 रुपये सुनकर बाय गॉड मैंने कितने लोगों को उनको वापस रखते हुए देखा है कि जनाब वो नहीं ले सकते। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे एक साहब हज के लिए जा रहे थे, तो मैं वो जनाब वो जो टक शॉप वहाँ बनी, तो मैं भी वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले रहा था, तो उन्होंने आके एक जूस लिया, उन्होंने आके रखा, ये उसने कहा जी 600 रुपये का, इतना सा वो।
तो वो बताया जी तो गैर मुल्की है। तो मैंने उनको हंस के कहा, मैंने कहा पाकिस्तानी लोकल पिए, बड़ा अच्छा नेस्ले का भी पड़ा होगा जो है ना। बाय गॉड, मैं अपना ये अभी आपको रिसेंटली कोई 15 दिन पुराना वाकया बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इधर भी जनाब यही मामला है, यही माजरा है यहाँ पे भी। तो लोग चीज़ें वापस कर रहे होते हैं, फिर गैर म्यारी चीज़ें, उनको पता है पैसेंजर आया खा के चला जाएगा। वहाँ के तो पेट्रोल पे भी शक है लोगों को, वो पेट्रोल नहीं वहाँ से भरवाते। अगर कम पड़ जाए तो ज़रूरत का कि इस्लामाबाद पहुँच जाए या किसी भी आप जो है ना बाहर चले जाएँ, मोटरवे से उतर जाएँ, इतना ही पेट्रोल लेंगे, इससे ज़्यादा पेट्रोल कोई नहीं लेता वहाँ पे, मतलब एतबार नहीं है। तो अब जनाब फैसला किया गया है ये कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं जहाँ जहाँ से मोटरवेज जा रही हैं, गुजर रही हैं, उनकी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पे जाके रेड करेंगी, फूड का म्यार चेक करेंगी। जो प्राइस कंट्रोल के लोग हैं वो जाके प्राइस कंट्रोल जो है उसको यकीनी बनाएंगे कि ज़्यादा ना हो। चलें, एक लेस का पैकेट अगर आपको आम मार्केट से 50 रुपये का मिल रहा है, तो अगर वहाँ 60 रुपये का मिल रहा है तो चलें, फेयर इनफ, इतनी बंदा बर्दाश्त कर ले, ओके, कोई इशू नहीं है कि जी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक मखसूस नौइयत का कस्टमर ही आना है। लेकिन वो लेस का पैकेट आपको वहाँ 100 रुपीज़ का या 80 रुपीज़ का मिल रहा हो, इतना ज़्यादा, तो वो तो मतलब नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त। और सबसे बढ़ के, इन सारी चीज़ों से बढ़ के मैं वही बात कर रहा हूँ जो गैर मुल्की वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आपको 20 रुपये का आपने हमारा बिस्किट नहीं रखा हुआ, आपने ईरानी बिस्किट जो इतने ही मालियत का होगा, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर वो फ़ारसी या अरबी लिखी हुई है, उसकी पैकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने उसको गैर मुल्की इंपोर्टेड बना के उसको आप 10 गुना ज़्यादा पे बेच रहे हैं, तो इंतहाई गलत है। अच्छी चीज़ें हैं मोटरवेज पे, जिस तरह एम टैग है, जिस तरह ओवर स्पीडिंग पे चलान है, जिस तरह और बहुत सी चीज़ें एक्सल लोड के हवाले से, या जिस तरह गाड़ियों की जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स के हवाले से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, हाईवे के ऊपर जाने नहीं जानी चाहिए। और ख़ुसूसन जो एयर एम्बुलेंस जो शुरू होने जा रही है, ये काबिल सताइश है। थैंक यू सो मच।